बच्चों आज हम बात करेंगे बैटरी की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में चैप्टर में 12th में बैटरी का एक पोर्शन है जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, पूरा थ्योरेटिकल है। लेकिन क्या होता है कि बच्चों को पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को बैटरी पर ही एक लेक्चर बना देते हैं। तो देखिए, बैटरी दो तरह की है। जो दो तरह की, हम लोगों को वैसे तो 3 तरह की बैटरी पढ़नी है। एक पढ़ना है प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा फ्यूल सेल पढ़ना है। ठीक है। तो जो प्राइमरी बैटरी है, इट कैन नॉट रिचार्ज। इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। एक बार अगर ये डेड हो गया तो डेड हो गया। अच्छा, ये बैटरी आप लगाते हैं जैसे कि टॉर्च में लगाते हैं, रेडियो में लगाते हैं, ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं, या आप दीवार वाली जो घड़ी होती है उसमें लगाते हैं, क्लॉक कहा जाता है उसको। तो बैटरी जो है, लेक्लांसी सेल की मैं बात कर रहा था कि लेक्लांसी सेल इन जगहों पे लगाते हैं। जैसे प्राइमरी बैटरी एक और होती है जो है वो मरकरी वाली, जो कि ये मरकरी सेल कहा जाता है। ये आप रिस्ट वॉच में लगाते हैं या हेयरिंग एड्स में, या कह सकते हैं कि जो कान सुनने वाली मशीन होती है ना, उसमें लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले लेक्लांसी सेल की बात करते हैं, प्राइमरी सेल में लेक्लांसी सेल की। तो लेक्लांसी सेल में क्या होता है कि जो एनोड होता है इसका है ना, इसका जो एनोड होता है वो जिंक का होता है, और जो कैथोड होता है वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, जिस सराउंडेड बाई पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन। तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का ये लॉस करेगा। ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जब कैथोड पे पहुंचेंगे तो Mn+4 से +3 में चेंज हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर। तो अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप चाहें तो हर जगह पर 2-2 कर सकते हैं, कि जैसे यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को, 2 इलेक्ट्रॉन राइट में है, 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में है, और आप रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन काट सकते हैं। एक बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि इसमें जिंक का एनोड है। तो अगर कोई बोले कि कैथोड किसका है, तो कैथोड है ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड MnO2 एंड कार्बन, जिसमें कैथोड पर जो रिडक्शन होगा वो होगा किसका, MnO2 का। MnO2 का मतलब Mn का। ठीक है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब जैसे जो एनोड और कैथोड के बीच जो जगह होती है, उस जगह को भरने के लिए स्पेस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स आर फिल्ड बाय मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। NH4Cl और ZnCl2 ये सारे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि जिंक का एनोड होगा, MnO2 का कैथोड होगा, बीच में क्या भरा जाएगा, तो NH4Cl एंड ZnCl2 भरा जाएगा। ठीक है। इस पूरी प्रोसेस में आप देखेंगे तो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड पर, और जिंक Zn2+ प्रोड्यूस हो रहा है कहाँ, एनोड पर। तो Zn2+ एंड अमोनिया आपस में मिलकर ZnNH3 2+ का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, तो ZnNH3 ऊपर 2+। ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस बैटरी की पोटेंशियल कितनी होती है, तो आप जब पेंसिल वाली बैटरी खरीदते हैं तो उस पर 1.5 वोल्ट लिखा होता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ होगा, मैंने पहले ही बताया कि घड़ी में, दीवार घड़ी पे होता है, ट्रांजिस्टर में होता है, टॉर्च में होता है। ठीक है, फिर एक बार बता रहा हूँ, जिंक का एनोड है, MnO2 का कैथोड है, बीच में क्या भरा गया, NH4Cl ZnCl2।
एनोड पर Zn2+ बना, कैथोड पर अमोनिया मिला, अमोनिया और Zn2+ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स बना गए। ठीक, अब आते हैं मरकरी सेल पर। मरकरी सेल एक, आप लोगों ने देखा होगा, छोटा सा बैटरी होता है जो कि स्टील का बैटरी की तरह लगता है। वो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने यहाँ पे, है ना, ये वाला। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा। तो एनोड होगा जिंक अमलगम, ठीक है। अब कैथोड होगा पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। क्या है एनोड? जिंक अमलगम। और कैथोड क्या है? पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन। ठीक। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, मतलब आयन कौन सा फ्लो होगा करंट के लिए? तो इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH एंड ZnO। ठीक है, फिर याद रखिएगा, जिंक अमलगम एनोड है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन क्या है, कैथोड है, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, KOH एंड ZnO का पेस्ट। ठीक, अब देखिए, एनोड तो हो गया ZnHg मतलब जिंक अमलगम, कैथोड हो गया HgO। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, कितने इलेक्ट्रॉन का? 2 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन +2 है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया। ठीक है, अच्छा, OH माइनस पहले ही बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट है, KOH में OH माइनस आ रहा है। ठीक, तो अब जब हम एनोड और कैथोड दोनों की रिएक्शन को जोड़ते हैं तो H2O OH माइनस सब कट जाता है और ये मिलता है हमारा, ये एनोड पे था, ये कैथोड पे था। एनोड से हमको Zn2+ मिलता है, कैथोड से हमको मरकरी मिलता है जो कि लिक्विड में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, फिर एक बार बता रहा हूँ कि जिंक अमलगम क्या है, एनोड है, पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन क्या है, कैथोड है, बीच में क्या भरा जा रहा है, KOH एंड ZnO। ठीक है, जिंक अमलगम एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HgO का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो OH माइनस KOH से मिल रहा है जो कि रिएक्शन के अंदर बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, इसका जो पोटेंशियल है वो 1.35 वोल्ट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.35 वोल्ट होता है। मतलब कम लो करंट की ज़रूरत होती है, और लो करंट की ज़रूरत जहाँ पर भी होगी वहाँ इसका यूज होगा। जैसे वॉचेज में, रिस्ट वॉच में होता है, हेयरिंग एड्स में होता है। ठीक है, इन सब जगहों पर इसका यूज होगा। जैसे बहुत से आप देखते होंगे कि लेज़र लाइट वगैरह बच्चे खेलते हैं तो उसके अंदर भी उसको डाला जाता है। दूसरा आता है सेकेंडरी बैटरी। अब ये बैटरी क्या है, ये आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी है, समझ लीजिए। इसको जितनी बार चाहे उतनी बार चार्ज कर सकते हैं। इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। कैसा अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, बैटरी का डिस्चार्ज होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और वापस चार्ज होना नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करने के लिए आपको करंट को अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे बैटरी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको रिवर्स पोटेंशियल लगाकर फ्लो करना पड़ेगा घर की इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक, इसमें भी 2 बैटरी आती है। जो मेन बैटरी है इसकी वो लेड स्टोरेज बैटरी है। कहाँ यूज होती है? तो इन्वर्टर में होती है, आपके कार में या ट्रक में, बस में, इवन बाइक में भी जो बैटरी लगती है जिससे कि आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं वो सब लेड स्टोरेज बैटरी है। ठीक, एनोड किसका है? लेड स्टोरेज नाम ही है इसका, एनोड लेड का है। कैथोड PbO2 का है। ठीक है, दोनों सॉलिड स्टेट में होंगे। एनोड किसका? लेड का। कैथोड किसका? PbO2 का। और जो बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 38% H2SO4 सोल्यूशन भरा जाएगा इसके अंदर। ठीक है, यही है वो सोल्यूशन, गंगा जल मूवी में बैटरी में से निकाल के आँख में डाल देते हैं, बोलते आँख फोड़ दिए। ठीक है, तो ये H2SO4 38% है। एनोड पर क्या होता है कि Pb जो लेड है
वो Pb2+ में चेंज होता है क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड पर क्या होता है कि ये 4+ में है और ये 2+ में चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। समझ गए? मतलब अगर आप देखें तो एनोड पर भी प्रोडक्ट क्या है, PbSO4, कैथोड पर भी क्या है, PbSO4। और ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो Pb एंड PbO2 को जोड़ दे, H2SO4 का यूज हो ही रहा है इसके अंदर, 2 मॉलिक्यूल H2SO4, तो कैथोड एनोड दोनों पर ही PbSO4 मिल रहा है आपको और वाटर मिल रहा है। ठीक है, जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो यही रिएक्शन रिवर्स होने लगता है। रिवर्स होने का मतलब, ऑन चार्जिंग द बैटरी द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, दैट मीन्स द एनोड एट एनोड PbSO4 कन्वर्टेड इनटू Pb। पहले क्या हो रहा था, Pb PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा था, अब PbSO4 Pb में कन्वर्ट होगा। एंड एट एनोड, मतलब एट कैथोड लिखना चाहिए यहाँ पर, एट कैथोड PbSO4 कन्वर्टेड इनटू PbO2। यहाँ पे PbSO4 किस में कन्वर्ट होने लगेगा, PbO2 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा जो लेड स्टोरेज के बाद जो दूसरा सेल आता है वो निकल कैडमियम सेल आता है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट भी है लेड स्टोरेज से, लेकिन महंगा भी है। तो भाई महंगा है तो अगर आप जैसे साल भर में या 3 साल में आप एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 6 साल में आप 2 बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और लेड स्टोरेज बैटरी आपकी 10,000 रुपये की एक आ रही है, 20,000 रुपये में काम हो रहा है। ये पता चल रहा है कि जो है 6 साल चलता है लेकिन 50,000 रुपये की आ रही है, तो ये महंगा है। समझ गए? अब एनोड पर क्या होता है, इसके एनोड पर कैडमियम मिलेगा आपको और कैथोड पर NiOH थ्राइस। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर में है, ये 3+ में, ये 2+ में चला जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ये भी 2+ में चला जाता है, 3+ से रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें बस ये याद रखना है कि कैडमियम क्या है, एनोड है, और NiOH थ्राइस क्या है, कैथोड है। आपसे पूछा जाएगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक, अब बात करते हैं फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल के बारे में कहा गया है कि ऐसा गैल्वेनिक सेल डिजाइन किया जाए जो फ्यूल के कंबस्शन से, फ्यूल कौन, H2 या मीथेन या मीथेनॉल, इन सब के कंबस्शन से प्राप्त जो एनर्जी है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसको फ्यूल सेल कहते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे जो फ्यूल सेल अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज होता है उसमें एनोड पर O2 और कैथोड पर H2 होता है। ठीक है, एनोड पर O2, कैथोड पर H2। तो एनोड पे जो रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर OH- में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर OH- में चला जाता है। H2, H मतलब इलेक्ट्रॉन देकर H+ में कन्वर्ट होता है और H+ एंड OH- मिलकर वाटर बना लेते हैं। ठीक, ओवरऑल रिएक्शन की बात करें अगर तो OH कट जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ से 2 H2O मिलेगा। मतलब ओवरऑल रिएक्शन अगर देखा जाए तो 2H2 + O2 गिव्स 2H2O होगा। ठीक है, दिस सेल इज यूज टू सप्लाई इलेक्ट्रिकल पावर टू अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो कहे सर ये पानी क्या है, तो कहे देखो बेटा ये पानी जो है वो भाप रहता है,
इसको कंडेंस करके फिर वो जो भी एरोनॉटिक्स होते हैं ना जो स्पेस में जाते हैं, उनको यही पानी दिया जाता है पीने के लिए। मतलब अगर एक तरीके से कहा जाए तो फ्यूल का भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ उनको पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पानी भी उनको उसी में मिल जा रहा है। ठीक। इन द सेल द H2 and O2 are bubbled through porous carbon electrode into the concentrated aqueous NaOH solution। क्या सर कंसनट्रेटेड एक्वस NaOH सोल्यूशन की ज़रूरत क्या है? देखिए यही तो इलेक्ट्रोलाइट है, ना O2 इलेक्ट्रोलाइट है ना H2 इलेक्ट्रोलाइट है। इसी की वजह से ही रिएक्शन इनिशिएट हो पाता है। रिएक्शन बिटवीन H2 and O2 इज कैटलाइज्ड बाय फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम एंड पैलेडियम। प्लैटिनम एंड पैलेडियम ये क्या करते हैं, H2 and O2 गैस होती है ना, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी सरफेस पर। एब्जॉर्ब नहीं करते, एडजॉर्ब करते हैं, मतलब चिपक जाता है। ठीक है, जिससे कि रिएक्शन आगे बढ़ती है। अच्छा, फ्यूल सेल का क्या होता है ना कि 70% एफिशिएंसी है, जबकि थर्मल प्लांट वगैरह जो लगाते हैं, जो कोयला वोयला जलाते हैं, उसकी एफिशिएंसी 40% है और उसमें पोल्यूशन भी बहुत होता है। इसीलिए फ्यूल सेल को आगे भविष्य में ये सोचा जा रहा है कि फ्यूल सेल से हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, पोल्यूशन भी नहीं होगा। भाई पोल्यूशन के नाम पर कुछ नहीं निकल रहा, वाटर निकल रहा है। तो थर्मल प्लांट को रिप्लेस करके फ्यूल सेल लाया जा सकता है, लेकिन इसके अभी प्लांट लगे नहीं हैं। कुछ शहरों में गाड़ियाँ चल रही हैं ट्रायल बेसिस पे, लेकिन अभी आया नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो देखो ये आपका बैटरी था, और मेरे ख्याल से आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।